वॉइस आ रही है प्रॉपर? यस सर। ठीक है। अभी सिर्फ 7 ही 7 स्टूडेंट हैं। चलिए तो करते हैं स्टार्ट भाई फिर। हेलो जैद। चलिए तो आज जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हेलो। यस सर। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो आज हम करेंगे, और जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इसमें सब देखेंगे। एग्जाम में आता है इससे क्वेश्चन। कैसा हो रहा है जी? अभी चल क्यों नहीं रहा? निकला पड़ा। एक मिनट रुकिएगा बच्चे। चलिए चल गया। तो आज हम पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, ज़्यादा कुछ थ्योरी में है नहीं इसमें बताने लायक। आपसे कह रहा है यदि ए इज टू बी आपको दे रखा है 2:5, बी इज टू सी आपको 4:3 दे रखा है, तो कह रहा है कि फाइंड ए इज टू बी इज टू सी। ठीक है, हिंदी वाला इग्नोर करें, ठीक है, इंग्लिश वाला आप देखें। ओके। ए इज टू बी आपको 2:5 दिया हुआ है, बी इज टू सी आपको 4:3 दिया हुआ है, और आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इज टू बी इज टू सी। तो कोई है जो करना चाहेगा इसको? अरे हाँ या ना तो बोल दिया करो। सर सी। सी। जेब बात। ये सर सी। सी होगा। देखो हमें क्या है, हमारे पास क्या निकालना है, हमें निकालना है ए बी सी निकालना है। तो मैंने कहा ए बी और सी जो है मैं लिख लेता हूँ। मैं कहूँ ए और बी मेरे पास हैं, बिल्कुल है। ए और बी का जो रेशियो है मेरे पास कितना दे रखा है, 2:5 दिया हुआ है। मैं इसके नीचे 2:5 लिख देता हूँ। ठीक है। ऐसे ही अब हमें और क्या दे रखा है, हमें बी टू सी दिया हुआ है, जो कि कितना है 4:3 है। तो बी के नीचे वी आपने लिखा और थ्री के सी के नीचे जो है 3 आपने लिखा। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर देना है। अब सॉल्व करने का जो तरीका है बहुत ही सिंपल सा है, साधारण सा है। खुल जाओ भाई, खुलते का ही नहीं है। चलो, आप देख रहे हो यहाँ पे एक प्लेस जो है खाली है, एक प्लेस जो है यहाँ पे खाली है। अब इन प्लेसेस को अगर हम भर दें तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इन प्लेसेस को जो फिल करना है, तो कैसे फिल करना है, आप देख रहे हो इसके पीछे एक जो है जगह खाली है, पीछे प्लेस खाली है, तो इसी संख्या को जो है, इसी नंबर को जो है आप पीछे भी लिख दोगे। इसके आगे जो है एक प्लेस खाली है, तो इसी नंबर को आप आगे भी लिख दोगे। बस फिल हो गया। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 8 हो जाएगा, और 5 4 आपका कितना हो जाएगा 20, और 5 3 15 हो जाएगा। बोलो क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। अब हर चलो मैं आगे बताऊंगा उस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बताओ इसको। बी। बी होगा, वेरी गुड। सिंपल है ये भी। ठीक है, ए इज टू बी इज टू सी की बात हो रही है। ए इज टू बी आपको दिया हुआ है 3:5, आपने लिखा। और क्या दिया हुआ है, बी इज टू सी दिया हुआ है आपको 2:3, आपने लिखा। ठीक है। इस यहाँ पे प्लेस खाली है, यहाँ पे प्लेस खाली है, इस प्लेस को हम कैसे फिल करते हैं, इसी को उठा के पीछे भी लिख देते हैं। इसके आगे खाली है तो इसी को उठा के आगे भी लिख लेते हैं। तो 3 2 6 हो गया, 5 2 10 हो जाएगा, और 5 3 15 हो जाएगा। 6 10 15 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको? चलो इसको करो। जब 4 वाला आ जाए तो कैसे डील करना है। हिंदी वाले को इग्नोर करना, आप इंग्लिश वाला ही पढ़ना। बड़ा टाइम लगा दिया इसमें।
चलिए देखिए, हमें फाइंड क्या करना है, ए बी सी डी हमें फाइंड करना है। ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी। अगर हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें ए टू बी गिवन है कितना, 2:5। मैं सी के नीचे लिख देता हूँ 2:5। और हमें फिर वी टू सी गिवन है 4:5, 4:7 सॉरी, 4:7 आपने लिखा। ऐसे ही सी टू डी आपको दिया हुआ है 9:14 आपको दिया हुआ है। ठीक है, क्या करते हैं, आप देख रहे हो इनके पीछे जो है सर ए। ए होगा, वेरी गुड। Yes, sir. तो इनके पीछे जो है प्लेसेस खाली है, एक यहाँ पे, एक ये, एक इससे आगे भी एम्प्टी है, ये। चलिए इसको कैसे फिल करते हैं, इसी को उठाओ, जहाँ खाली है वहीं फिल कर दो। इसके पीछे है खाली तो इसको ही फिल कर दो, इसके आगे खाली है तो इसको भी फिल कर दो इसी नंबर से, इसके आगे 2 खाली है तो इसी नंबर को आप इससे फिल कर दो। अब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 टू ज़ा आपका 8 हो जाएगा, 8 9 ज़ा आपका 72 आ जाएगा। और 72 जो 70. है आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, वो है आपका ऑप्शन ए। तो जो बाकी से मल्टीप्लाई करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। चलिए चलते हैं आगे, पढ़िएगा इसे। सर बी। बी कह रहे हो आप, बाकी Sir B. बी होगा। चलो ट्राई करते हैं। यहाँ पे आपको कह रहा है कि ए टू बी आपको इतना दिया हुआ है, बी टू सी जो है आपको इतना दिया हुआ है। कह रहा है आपको इस बार वैल्यू जो बतानी है, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए के रेशोज बताने हैं आपको। तो ये भी सिंपल ही है, जस्ट क्वेश्चन को घुमाया गया है। तो मैंने कहा अगर मुझे पता लग जाए ए बी सी की वैल्यू तो मैं आराम से निकाल लूँगा इस चीज़ को। चलिए निकालने के लिए आपको पता है ए टू बी आपको गिवन है कितना, 3:4। ऐसे ही वी टू सी आपको दे रखा है 2:3। प्लेस खाली है, इसी संख्या से जो है, इसी नंबर से जो है आपने फिल कर दिया। प्लेस खाली है इससे आगे, इसी नंबर से आपने इसको फिल कर दिया। 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर नहीं पूछा, आंसर पूछा है आपसे किसका, ए प्लस बी का रेशो और बी प्लस सी का रेशो और सी प्लस ए का रेशो पूछा है। अगर मैं ए और बी की बात करूँ कितना हो जाएगा, 8 और 6 आपका 18. 14 हो जाएगा। बी और सी की अगर बात करूँ तो 20. 20, सी और ए की बात करूँ तो 18. 18। ये 2 से कट रहा है तो इसको हमने काट डाला। ठीक है, तो 7 10 और 9 जो है इसका राइट आंसर होगा। करिएगा इसको। B. Sir, option B. ऑप्शन बी। चलिए, तो यहाँ पे भी आपको ए टू बी गिवन है 2:3 एंड सी टू डी आपको इस बार दे रखा है कुछ इस फॉर्म में आपको दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2C/5D की आपको वैल्यू बतानी है। तो मैं कहूँ अगर मेरे को ए टू बी कितना गिवन है, 2:3 जो है हमें दिया हुआ है। अगर मैं कहूँ सी और डी आपको कितना गिवन है, तो 5A/3B जो है आपको गिवन है। ठीक है, लेकिन आपके पास जो है यहाँ पे ए और बी भी इंक्लूड करके दे रखा है, तो मुझे सी और डी अगर चाहिए होगा तो मैं इसकी वैल्यू को उठा के इसमें रख दूंगा। तो 5 × 2 हो जाएगा, ये 3 × 3 हो जाएगा। तो सी और डी मेरा कितना हो जाएगा, 10:9 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ से मुझे क्या निकालना है, ए बी सी डी की जो है अलग अलग मुझे वैल्यू पता लग जाएगी, तो मैं इस क्वेश्चन को आराम से यहाँ पे डील कर लूंगा। चलिए ए और बी की बात करूँ, 2:3 दे रखा है आपको। ठीक है, ये तो खुद ही आ गया, इस जरूरत भी नहीं इसको निकालने की फिर। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। 2C और 5D की बात हो रही है सिर्फ, तो 2 तो आपका ऐसे ही रह गया। सी की वैल्यू कितनी है, 10 है। और 5 ऐसे ही रहेगा। डी की वैल्यू आपकी कितनी है, 9 है। ठीक है, तो ये 45 हो जाए, ऐसा कर लो, इस 5 से 2 टाइम में काट दो तो 4:9 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोलो क्लियर है। यस सर। ठीक है, हमें यहाँ पे वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि सबके अलग अलग वैल्यू जो है दे रखी थी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिएगा इसे। देखते हैं। सर डी। डी होगा, वेरी गुड। चलिए देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तो हमें ए बी बी सी और सी डी की जो वैल्यू है गिवन है, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब हमें सीधे जो है इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब डायरेक्ट नहीं रख सकते हम कि हमने ए जो है 3 है आपका, तो आप डायरेक्ट नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि बी यहाँ भी है और बी यहाँ भी है। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में अलग अलग थे, लेकिन दोनों में जो है ये है। सी यहाँ भी है तो यहाँ भी है, तो इसके लिए आपको इसे सॉल्व करना ही पड़ेगा। ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो ये आपका 3:5 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 7:8, और ये हो जाएगा आपका 2:3। सॉल्व कर लेते हैं इसे हम। बताओ क्या रेशियो है आपके, आपने सॉल्व किया? बोलो। तो यहाँ से 5 पीछे आ जाएगा, 5 पीछे आ जाएगा, 8 पीछे आ गया, और ये 7 पीछे आ जाएगा, और ये 2 जो है यहाँ आ जाएगा, और ये 2 जो है यहाँ आ जाएगा। ठीक है, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 2a:3d की वैल्यू चाहिए। यानी अगर हमें a पता हो और d पता हो तो हमारा काम हो जाएगा। हमें सबको सॉल्व जो है मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। अगर तो मैं मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे, कितना हो जाएगा? 42 हो गया। ठीक है, डी की बात करूँ कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रख दो इसकी। 2a की वैल्यू 42 है, 3 आपका ऐसे रहेगा, डी की वैल्यू आपकी 120 है। ठीक है, इसे काटते हैं अगर 2 से, ये 60 टाइम में चला जाएगा और 10 टाइम में। ठीक है, तो ये 7:30 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बताओ। यस सर। ठीक है, फिर चलो इसको करो फिर इस बात पे। बहुत टाइम लगे इसे सॉल्व करने में आपको। सर डी। ठीक कह रहे हो आप। चलो देखते हैं। बाकी लोग भी ट्राई किया करो, ट्राई नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। हमसे कह रहा है ये प्राणी, कह रहा है कि 4a इज इक्वल टू है 6b इज इक्वल टू है 5c। आपसे कह रहा है कि a इज टू b इज टू c की जो आपकी वैल्यू है वो आपको बतानी है। इसे करने का सिंपल सा एक मेथड होता है। ठीक है, जब भी कभी भी आपके सामने क्वेश्चन आए, कैसे सॉल्व करोगे। चलिए देखते हैं। सर डी। आपको हाँ ठीक है, 2 तरीके होते हैं, तो आप जिस मेथड से करना चाहो कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ। जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो आप क्या करोगे, इस 4, 6 और 5 का एलसीएम ले लोगे, जो कि कितना आएगा? 60 आ जाएगा। ठीक है, बस क्या करना है, 60 से जो है इसको डिवाइड कर देना है, 60 से इसको डिवाइड कर देना है, और 60 से इसको डिवाइड कर देना है।
कट करोगे 4 बन जा 4 और ये कितना आ जाएगा 4 बन जा 4 और 4 5 जा 15 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू जो इसके नीचे जो वैल्यू होगी वही आपकी ए की वैल्यू होगी। 6 से ये 10 टाइम में चला जाएगा तो कितना आ गया बी की वैल्यू सीधा 10 आ जाएगी। ठीक है 10 टाइम में चला जाएगा और यहाँ से 12 टाइम में चला जाएगा तो सी की वैल्यू सीधा 12 आ जाएगी। बात समझ आई तो बोलो। बोलो फिर से समझाएं। Yes, sir. फिर से समझाएं क्या बताओ। No, sir. नो सर। चलिए ये तो था इसका पहला मेथड करने का। अगर ऐसा ही क्वेश्चन आपका आ जाए और इसको आप दूसरे मेथड से करना चाहें तो कर सकते हो बिल्कुल, कोई नहीं सर रोकेगा आपको। कह रहा है 4a इज इक्वल टू 6b इज इक्वल टू 5c। अगर आपको ए की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए, आपको बी की वैल्यू चाहिए, आपको सी की वैल्यू चाहिए। जब आपको ए की वैल्यू चाहिए होगी, ए की वैल्यू चाहिए होगी, ए यहाँ पे है, तो जो बाकी रह जाएंगे क्या रह गया 6 और 5 रह गया। 6 इंटू 5 यहाँ लिख लोगे। ठीक है जब आप बी के पास जाओगे बी यहाँ पे है, बाकी कौन रह गए सर ए रह गया और सी रह गया। तो ए के पास 4 है और इसके पास 5 है तो 4 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है ऐसे सी के पास आप पहुंचे, सी की वैल्यू चाहिए तो रह कौन गए ये 4a रह गया वो 6 भी रह गया यानी 6 4 जा आपका कितना हो जाएगा 24। ठीक है इसे आप काटोगे जब 2 से तो आपका कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, 10 आ जाएगा और ये आपका 12 आ जाएगा। बोलो बात समझ आई या नहीं। सर हाँ सर इसे 80 से भी तो डिवाइड कर सकते हैं 80 से डिवाइड कर सकते, किसकी बात कर रहे हो आप। सर इस पूरे इक्वेशन को। हाँ अब एलसीएम तो आप कुछ भी ले सकते हो, हमने यहाँ एलसीएम लिया 60 आ गया। कोई ऐसा नंबर लो जो आपका 4 से पूरा पूरा कट रहा हो, 6 से पूरा पूरा कट रहा हो, 5 से पूरा पूरा कट रहा हो। सर पर उससे आंसर अलग आ रहा है। आंसर अलग आ रहा है तो आपने 80 से क्यों डिवाइड किया। वो क्या वो एलसीएम बनता है 4 5 और 6 इसका एलसीएम बनता है वो नो सर। नहीं बनता ना, तो कैसे हो जाएगा। ठीक है तो सर कट एक के रहा है ऐसा ना। कट तो रहा है लेकिन एलसीएम ऐसा नंबर होना चाहिए ना। अब एक बात बताओ कोई भी नंबर जो है इससे कट जाएगा तो उससे आंसर थोड़ी आ जाएगा। रीजन मैंने आपको दिया कि एलसीएम होना चाहिए उसका, एलसीएम उसका होना चाहिए। ओके एलसीएम कितना है 60, अब इसका मल्टीपल हो सकता है 120 हो सकता है। ठीक है इसका मल्टीपल कुछ भी हो वो हो सकता है 180 हो सकता है, इसका मल्टीपल होना चाहिए एलसीएम का मल्टीपल हो। ठीक है और एलसीएम का मल्टीपल होगा तो आराम से आपका आंसर आएगा। बाकी ये मेथड है ये नहीं तो ये वाला मेथड है कि हमें जो वैल्यू चाहिए उसको छोड़ दो, जो बाकी रह गई है 6b और 5c इनकी मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है सिर्फ वैल्यू की नंबर्स जो है उनकी मल्टीप्लाई कर लो। हमें अगर बी की वैल्यू चाहिए तो 4 और 5 यहाँ पे रह गया मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है हमें सी की वैल्यू चाहिए तो आपके पास क्या रह गया 4 और 6 रह गया, इसकी मल्टीप्लाई कर लो। तो जो चाहिए उसको छोड़ दो, बाकी जो रह गए उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है यस सर। इसको करो। सर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन Sir, she. ठीक है तो वही किया होगा आपने 4p 6q और 9r। ठीक है हमें p q 36। और r चाहिए तो हमें 4 हमारे क्या चाहिए p की वैल्यू चाहिए तो इसको छोड़ दो इनकी मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है हमें q चाहिए तो q को छोड़ दो 4 और 9 की मल्टीप्लाई कर लो। हमें r चाहिए तो r को छोड़ दो, बाकी जो बचे 4 और 6 इनकी मल्टीप्लाई कर लो, तो ये जो है आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अरे सर थोड़ा संभाल लेना, स्टार्टिंग में मैं 5 मिनट में आ जाऊंगा। स्टार्टिंग आप कर लेना। अरे वो ओपनिंग बहुत अच्छी है सारे। हाँ तो आप कर लेना 5:30 से 7 लाख कोशिश करो। अरे उसको चेंज कर दो यार क्वेश्चन को, टेम्पलेट नंबर 5 में डाल दो। सर जी सर जरा व्हाट्सएप करना कौन कौन से क्वेश्चन नंबर है।
इनके सर डी। डी, वेरी गुड। चलिए, कह रहा है आपको ए बी सी डी जो है यहाँ पे गिवन है, ये आप निकालना होगा आपको, क्योंकि सबकी वैल्यू दे रखी है। एस टू बी आपको दे रखा है 2:3, वहीं बी टू सी आपको दिया हुआ है 4:5। इनको निकालोगे तभी जो है इसकी वैल्यू निकाल पाओगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाओगे। ऐसे ही आपको सी टू डी आपको दिया हुआ है 6:7। ठीक है, प्लेसेस खाली हैं, उनको प्लेसेस को फिल करना है। इस 3 से फिल कर दिया हमने, और इसे भी 3 से फिल कर दिया, इसे 5 से फिल कर दिया, और इसे जो है हमने 4 से फिल कर दिया। यहाँ 2 प्लेसेस जो है खाली हैं यहाँ पे, तो 6 से फिल कर दिया, और इसे भी 6 से। सबकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा बताओ? 48 आ जाएगा ये। 48, ठीक है, ये 72 72, 90 105। 90, और ये कितना 105। हमसे कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू के साथ आपको डिवाइड कर देना है d से। तो 48 प्लस 72 और प्लस 90 और डिवाइड बाई 105, सबको जोड़ोगे 210 हो जाएगा ये, 210। और हाँ 105 हो जाएगा, जो कि डिवाइड करके 2 आ जाएगा। ठीक है, चलो, एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन ये। सर सी। सी कहा आपने, चलो देखते हैं, ट्राई करेंगे। कह रहा है ए इज टू बी और ए इज टू डी और ई इज टू डी। कुछ मिस्टेक है क्या? जरा देखो, जरा आप लोगों का आंसर आ गया इसमें? कुछ टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है? ए इज टू बी और ए इज टू डी आपको दिया हुआ है, ई डी है तो सही। चलो ठीक है ना। मैं कहूँ आपसे कि आपको दे रखा है, आप क्या निकालोगे? ए बी सी डी निकालोगे। ठीक है, ए बी सी डी निकालोगे। मैं कहूँ ए इज टू बी आपको दे रखा है 2:3। वहीं ए इज टू डी की बात करूं तो ए और डी आपका कितना है? ए आपका 3 है और डी आपका कितना है? 4 है। ऐसे फिल किया आपने? बोलो। यस सर। ओके, ई और डी की अगर बात करूं, ई कहाँ पे है आपका? ई भी है एक प्राणी, तो ई भी है। ई की वैल्यू कितनी है? ई की वैल्यू है भाई आपकी 3, और डी की वैल्यू है आपकी 5। ऐसे फिल किया होगा आपने, बहुत अच्छे। अब ऐसे फिल करने से एक सिचुएशन आपके सामने क्रिएट होगी कि आपने देखा इसके पीछे जगह खाली है, प्लेस खाली है, तो हम इसको फिल कर सकते हैं। यस, फिल कर सकते हैं। इसके पीछे एक प्लेस खाली है, इसको फिल कर सकते हैं इसी से। लेकिन जब बात आएगी यहाँ की, तो हम इससे फिल करें या इससे फिल करें? बताओ। सर 4 से। 4 से क्यों? 4 से क्यों फिल करेंगे? बताओ जरा रीजन। सर ऐसे ही। ऐसे ही, चलो अच्छी बात है, ऐसे ही। देखो, जब भी ऐसी सिचुएशन आपके सामने आए ना, तो इसका मतलब ये समझना कि जो आपकी प्लेसमेंट है, ये जो प्लेस आपने रखे हैं इनको, ये गलत है। ठीक है, जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको पता ही लगे कि हम किससे फिल करें, तो इसका मतलब है कि आपने जो प्लेसमेंट की है इन नंबर्स की, वो गलत की है। अब सही कैसे करना है, चलिए देखते हैं। एक मिनट रुको, उसमें क्या दिक्कत है। चलिए प्लेस करते हैं इनको। आपने कहा कि A इज टू बी है हमारे पास, ऐसे ही हमारे पास A इज टू डी है, सॉरी यहाँ A इज टू डी है। तो A के साथ क्या है? A के साथ D है।
तो उस ए के साथ डी है तो ए के साथ आपको डी लिखना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। इस डी को आप पीछे नहीं ले जा सकते। अगर आप पीछे ले गए, जैसे हमने अभी ले गए थे हम पीछे, तो हमारी प्लेसमेंट रॉन्ग हो गई थी। तो रॉन्ग इसीलिए हुई थी क्योंकि ए के साथ में डी है, तो ये साथ में है तो साथ में लिखो ना। ऐसे ही आपको देख रहे हो कि डी के साथ क्या है, ई है, डी के साथ ई है, तो ई जो है आपका ये यहाँ आएगा। अब रख सकते हो, अब जैसे कहा है वैसे रख लो। ए और बी की अगर बात करूँ 2:3 आपको दे रखा है, आपने 2:3 रख लिया। और आपको A/D की बात करूँ कितना दे रखा है, 3:4 दे रखा है। तो ए आपको कितना है 3 और डी आपको दे रखा है 4, आपने 4 भी रख लिया, ठीक है। आगे हम बात करें ई और डी आपको 3:5 दे रखे हैं, यानी ई कितना दे रखा है, ई हमें 3 दे रखा है। सर डी आएगा, डी। सॉरी, अच्छा ऑप्शन जो आपका वो बता रहे हो, ओके चलो। ई जो है आपका कितना है 3 है, और डी आपका कितना है 5 है। आपने ऐसे फिल कर लिया, अब फिल कर सकते हो आप, कुछ दिक्कत नहीं होगी इसमें। इसके आगे जो जगह जो है इस प्लेस खाली है तो इस जगह को फिल कर दो, फिल कर दिया। इसके आगे भी खाली है तो इसको भी आपने 4 से फिल कर दिया। इसके पीछे खाली है तो 3 से फिल कर दिया। इसके पीछे 2 खाली हैं तो 5 से फिल कर दिया। मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 24। अब मल्टीप्लाई भी हम उनकी करेंगे जो हमें चाहिए। क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए सिर्फ ई और बी, ई और बी चाहिए हमें। तो ई कहाँ पे है, ये है, और बी कहाँ पे है, ये। सिर्फ यही दोनों जो है हमें चाहिए होंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 45, ठीक है। अब इसे काट दो, 3 8 जा और 3 1 जा 3 5 जा। तो ए ई और बी जो है आपका क्या हो जाएगा 8:15 हो जाएगा। बोलो क्लियर है या नहीं। यस सर। ठीक है, जो हमें चाहिए सिर्फ हम उसके ही मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स्ट्रा वर्क जो है नहीं करना है हमें। तो ऑप्शन जो है आपका ये सही होगा, ये गलत हो जाएगा। चलो इसको देखो, क्यों हिल रहा है ये बार बार। सर ए। ए बता रहे हो आप, ओके। चलिए इसमें कुछ नहीं है, इसका मतलब ये है कि ए की वैल्यू जो है कितनी है 2 है, वहीं वी की वैल्यू जो है 3 है। जैसे इस इक्वेशन को उठाओ और इसमें पटक दो इन वैल्यूज को, 3a + 4b। लाइटिंग खराब हो रही है, एक मिनट रुको। देखो कहाँ गए यार, 3a प्लस में 4b और डिवाइड बाई 4a + 5b। जस्ट वैल्यूज को हमने जो है पुट कर देना है। तो a की वैल्यू 2 है और 4b की वैल्यू जो है 3 है, और यहाँ पे 4 × 2 और +5 × 3 कितना आया बताओ जल्दी से। 18/23। 23 बस। चलो इसको करो। सर सी। वेरी गुड, सी। चलिए देखते हैं इसको। हमें दे रखा है क्या A/B 2:3 दे रखा है, और B/C जो है आपको 2:3 दे रखा है। दोनों ही 2:3 हैं, वेरी गुड। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। चलिए तो मैं यहाँ से जो है पर्टिकुलर वैल्यू निकाल लूँगा ए बी सी की। क्या रहने वाली है, ए और बी आपका कितना है 2:3 है, बी और सी जो है आपका कितना है, ये भी 2:3 है।
प्लीज इसको फिल करना है, इसी को 3 से फिल कर दो और इसको 2 से फिल कर दो। 2 2 ज़ा 4 हो गया, यानी ए की वैल्यू 4 हो गई। ये 3 2 ज़ा 6 हो गया, यानी बी की वैल्यू 6, 3 3 ज़ा 9, यानी सी की वैल्यू 9 हो गई। ठीक है, सबकी वैल्यूज आ गई। इक्वेशन आपको दे रखी है 3a² प्लस b² प्लस c² डिवाइडेड बाई a² प्लस 2b² और प्लस सी का स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट करता हूँ, तो 3 इंटू में कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ए की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर 16, बी का स्क्वायर, बी कितना है 6, 36 हो जाएगा। और ये कितना है सी, सी यानी 9 9 ज़ा 81 हो जाएगा। ऐसे ये ए का स्क्वायर 16, 2 इंटू में बी का स्क्वायर 36 और सी स्क्वायर यानी 81 हो जाएगा। सबको जो है आप सॉल्व करोगे तो 160:169 हो जाएगा। क्लियर है? कोई चीज़ इस तरीके से फ्रैक्शन में लिखी हो जिसका मतलब वो है वो रेशियो में लिखी हुई है। ठीक है, अरे हाँ तो बोल दो। यस सर। हाँ, ऐसे चुप ही ना रहा करो। चलो आगे चलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन का थोड़ा रंग रूप चेंज हो गया है। सर सी, ऑप्शन सी। सी कह रहे हो आप, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। इसको तो हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। इक्वेशन है आपके पास भाई 2x माइनस वाई डिवाइड बाई 5x प्लस 3y और हमें दे रखा है 3/8। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 टू 16x हो जाएगा, 8y हो जाएगा, ये 15x हो जाएगा और ये 9y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ x से इक्वल टू 17y। हाँ x इज इक्वल टू 17y हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से x और y की वैल्यू निकालूं तो कितनी आने वाली है? सर दोनों साइड स्क्वायर कर दो। नहीं, उसकी क्या ज़रूरत है? सर से डायरेक्ट हो जाएगा। अच्छा, डायरेक्ट हो जाएगा। चलो ऐसा कर लेना। और यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या होगी? x की वैल्यू 17 हो जाएगी और y की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई में 1 होगा तो 1 हो जाएगी। तो x की वैल्यू 17 हो गई, y की वैल्यू 1 हो जाएगी। आपको निकालनी है x² प्लस y² डिवाइड बाई x² माइनस y² की वैल्यू। ठीक है, पुट कर दो इसमें तो जो है आपका 145 280। 144 हो जाएगा। ठीक है, एक ये 290 आएगा और ये 288 आ जाएगा सॉल्व करके। ठीक है, ये 290 आएगा, ये 288 आ जाएगा, जो कि कटने के बाद जो है ये आ जाएगा। चलिए, ये तो सिंपल क्वेश्चन है बहुत, इसमें कुछ नहीं है। सर डी ऑप्शन। वेरी गुड। और बाकी लोगों को क्या आया? किसी का कुछ और आंसर आया है क्या? सर ए आ रहा है। ए आ रहा है। और बाकी लोग कोई बी और सी वाला हो? सर डी आ रहा है। डी आ रहा है। तो इसमें क्या रखना था? इसमें वैल्यू रख दो इनकी, कुछ नहीं है, सबकी वैल्यू हमें पता है कि अगर हम कहाँ चले जाते हो यार। अभी हमारा जो बोर्ड है ये गायब हो गया। एक मिनट रुकना जरा। मैडम ये तो सो गया। ज्योति मैम तो सो गया ये तो।
यहाँ से तो रेस्पॉन्स कर रहा है, लेकिन इस बोर्ड ये जो है रेस्पॉन्स नहीं दे रहा। एक मिनट रुकना बच्चों, देखना मैम। देखते हैं अगर चल जाए तो। रेस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है मैम, देख लो। अच्छा, जो इसका आंसर है ना वो ए रहने वाला है। यस सर, यस सर, यही हाँ, आया। ए आ रहा है। चलो, ए आ रहा है तो फिर सॉल्व करने की गलती जरूरत ही कर दी। नहीं है। हाँ, तो कहीं मल्टीप्लाई वगैरह में गलती कर दी होगी, इसको सॉल्व करो, इसे अच्छा क्वेश्चन। थैंक यू मैम, रख दो। हाँ, पेन तो सर सेम ही सी। होता है। सी होगा, सी। बेहतरीन। सी सी सी, सी फॉर कैट। चलो देखते हैं अभी दिक्कत क्या आ गई ऐसी। ये तो रेस्पॉन्स क्या दे रहा है, हैंग भी नहीं हुई स्लाइड। सचिन सर को बुला देना। रेस्पॉन्स नहीं कर रहा, ये लगता है सोइला है। ना ये कर रहा है, ना ये कर रहा, और हैंग भी नहीं हुई स्लाइड। स्लाइड प्रॉपर है। अरे यार, पेन तो है। देखना आ गया। चलो आगे वापस। जय महाराष्ट्र। सर सी। सी होगा। चलो, कैसे कैसे किया है जरा हमें टिप्पणी करो आप लोग। सर इक्वेशन बना के। इक्वेशन बनाई आपने, अच्छा। अरे यार आ जाओ यार। सर वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट कर दी सर डायरेक्ट। अरे वाह, तो कितना आंसर है, तब भी आंसर सेम ही आया होगा। यस सर। चलो अच्छी बात है, फिर तो मजे हैं आप लोगों की। तो या तो वैल्यू पुट कर लो, अगर वैल्यू पुट कर दूं तो 7 1 हो जाएगा ये, ठीक है। और ये 5 हो जाएगा, 7:5 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं मान लो वैल्यू पुट नहीं करता तो क्या आंसर में चेंज आता, चेक करते हैं। आपको एक्स और वाई की जो वैल्यू है रेशो की, वो 3:2 दे रखी है, ठीक है। मैं कहूँ हमारी जो टोटल वैल्यू है वो 5 है, और टोटल वैल्यू एक्स और वाई का जो सम है वो कितना है, 90 है। और यहाँ पे एक्स और वाई का रेशो के सब सम जो है 5 है। 5 की इक्वल में 90 रख सकता हूँ, दोनों कंपेरेटिव यूनिट है। कितना टाइम्स हो गया ये, 18 टाइम्स, ठीक है। यस सर। ठीक है, और ए 18 टाइम्स होगी, यहाँ पे मैं एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ, 54 आ गई। यहाँ से इसको भी मल्टीप्लाई किया मैंने तो वाई की वैल्यू भी आ गई 36। अगर मैं इक्वेशन में यहाँ रख के देख लूँ क्या दोनों में आंसर में कोई फर्क आएगा क्या, तो ये कितना हो जाएगा 54 माइनस 36, और ये कितना है एक्स प्लस सेम ही वाई, आ रहा यानी है। सेम ही आ रहा है। यस सर। ठीक है, सेम आ रहा है तो फिर तो कोई दिक्कत ही सर नहीं इससे ही तो करा था मैंने। है। चलो वेरी गुड। तो 17 इंटू 18:19, तो 18 से ये 5 टाइम में चला जाएगा, 7:5 जो है आपका राइट आंसर। तो इससे करो, उससे मत करो। ये इसको देखिए,
सर डी। सर सॉरी, डी होगा, सी सी। सी होगा। यस चलो सर। तो चलो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। अगर मैं कहूँ ए इज टू बी इज टू सी के जो है आपको रेशियो सही से बना के दे नहीं रखे हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार जो है इन्होंने दिया हुआ है। अब इसको अगर हम नॉर्मल रेशियो में बनाना चाहें कुछ इस टाइप के, तो कैसे बनेंगे, क्या कर सकते हैं? तो मैंने कहा कुछ नहीं करो, जस्ट आप 4, 3 और 2 का एलसीएम ले लोगे। एलसीएम कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो 12 की आप यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, 12 की आप यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, 12 की आप यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो। 4 से काटोगे 3 आ जाएगा, यहाँ से 3 को काटोगे 12 तो 4 आ जाएगा, और ये 6 आ जाएगा। यानी ए इज टू बी इज टू सी आपके कितने आ गए? ये आ गया, ये आपके वैल्यू हो गए। कह रहा है इसकी जो है, सॉरी, इसकी जो है आपको वैल्यू बतानी है। तो ए अपॉन में बी, बी अपॉन में सी और सी अपॉन में ए की वैल्यू बतानी है। ए की वैल्यू आपके पास 3 आई है, 3y कितना हो जाएगा? 4। ऐसे ही बी की वैल्यू आपकी 4 आई है, 4y कितना हो जाएगा? 6। ऐसे ही आपका सी कितना है? 6 और ए कितना है आपका? 3। ठीक है, अब इसको फिर से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 24 से मल्टीप्लाई, सॉरी, 24 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी को। 24 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हाँ। तो 4, 6 और 3 का जो है आप एलसीएम लोगे तो कितना आने वाला है? आई थिंक 12 ही एलसीएम आएगा इसका। फिर से 12 एलसीएम आ जाएगा, फिर से 12 एलसीएम आ जाएगा, फिर से 12 आ जाएगा। यस। तो कितना हो जाएगा? ये 9 आ जाएगा, यहाँ से 3 टाइम में कटेगा, और ये 8 आ जाएगा, और ये जो है आपका 24 आ जाएगा। तो ये जो है आपका रेशियो रहने वाला है किसका? इसका। ठीक है, 2 बार जो है हमें ये ऐसा करना पड़ा। चलें फिर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये है आपका बेहतरीन क्वेश्चन है। सर सी। सी, ठीक है। यस सर सी। देखो, सी आ रहा है। मैं कहूँ आपसे कि a प्लस वी की जो वैल्यू है वो कितनी आपको दे रखी है? 7। b प्लस सी की आपको वैल्यू दे रखी है 6, एंड c प्लस a की आपको वैल्यू दे रखी है 5। ऐसी सिचुएशन में जब आपको a प्लस बी प्लस सी वगैरह की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे करोगे? इन सबको कर दोगे सम। जब आप सम करोगे इनको तो आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। कैसे आया पता लगाइए। आप देख रहे हो हर चीज जो है 2 बार है। ए भी आपका 2 टाइम्स है, बी भी जो है 2 टाइम्स है, सी भी 2 टाइम्स है। देखो आप ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए को जब ऐड करोगे क्या देख रहे हो आप? ये 2a हो जाएगा, ये 2b हो जाएगा, ये 2c हो जाएगा। 2 मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बन गया? a प्लस बी प्लस सी, जो कि मैंने डायरेक्टली लिख सकता हूँ मैं इसे। ठीक है, जब भी ऐसी सिचुएशन हो 2 2 के पेयर बन रहे हो तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो। चलो, सर 3 4 2 ले सकते हैं। हाँ, अच्छा, आपने ए और बी की वैल्यू रख ली है क्या? यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो ऐसे रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हर हर टाइम जो है जो आपकी वैल्यूज होगी वो काम नहीं आ सकती ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जहाँ पे आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा मेथड से। तो अगर मैं सर ए इसमें प्लस, तो आ गया। हाँ इसमें आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी की बात करूँ तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अगर मुझे ए निकालना हो, ए कितना आएगा? एक पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए हो मुझे, तो 9 मैंने 6 कर दूंगा मैं, 3 आ जाएगा ए मेरा। बोलो। यस सर। ठीक है, ऐसे ही मुझे बी की वैल्यू निकालनी हो तो कितना आएगी? तो ए प्लस बी प्लस सी में से मैं क्या घटाऊं कि वी की वैल्यू हो जाए? तो ए और सी को मैं घटा दूंगा यहाँ से। तो ए और सी मेरे पास है कितना? 5 है, तो 9 माइनस 5 कर दोगे, 4 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मुझे
सी की वैल्यू निकालनी होगी, तो ए प्लस बी प्लस सी जो तीनों का सम जो है 9 है, और तीनों के सम में से मुझे क्या घटाना होगा, माइनस करना होगा ए प्लस बी। अब ए प्लस बी को मैं यहाँ वैल्यू कितनी है 7, 7 को मैं यहाँ रखूंगा 7 प्लस सी इज इक्वल टू 9, और जाके 7 उधर पहुंचेगा तो माइनस का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसमें रख देता हूँ मैं ए 1/a 1/b, सॉरी 1/b और 1/c। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू आपकी 4 और सी की वैल्यू आपकी 2। कितना एलसीएम आएगा, 12। वैल्यू एलसीएम आ जाएगा 12, बहुत आ रहा है एलसीएम। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 3 से काटो 4 टाइम्स में, 3 टाइम्स में, 6 टाइम में, ये हो जाएगा। अब आपके मन में एक बात और भी चल रही होगी, पता नहीं चल रही है नहीं चल रही, कि इसका क्या यूज हुआ, ये क्वेश्चन में क्यों दे रखा था, इसका तो हमने यूज किया ही नहीं पूरे क्वेश्चन में। अगर आप चाहो तो इसका यूज कर सकते हो, लेकिन तब भी आंसर जो है आपका सेम ही रहेगा। आपने देखा जो a प्लस बी प्लस सी का जो सम है वो 9 आया है, ठीक है, और इसके हिसाब से हमारे हिसाब से जो है 9 आया है, और इसके हिसाब से कितना है 27 है। जब 9 के 3 इक्वल जब, टाइम। हाँ 27 को रखोगे आप 3 टाइम में हो जाएगा, तो 3 टाइम में हो गया, इन सब की 3 टाइम कर दो, 7 को भी 3 टाइम करो, 6 को भी 3 टाइम करो, 5 को भी 3 टाइम करो, ठीक है। फिर 27 में से 21 घटाओ तो बहुत ज़्यादा जो है लंबा हो जाएगा, तो इस ऐसा करने की ज़रूरत नहीं होती, तब आराम से आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो इसे। सर ऐसे नेक्स्ट वैसे ए भी आ सकता है ना पिछले वाले का। बोलो। सर ए भी आ सकता है ना पिछले वाले का, अगर वैसे करे तो। वैसे नहीं नहीं, ये नहीं लॉन्गेस्ट। आएगा, सी आएगा, करना ट्राई करना आप, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ आपको, ये 27 के इक्वल आपने रखा, ये 3 टाइम्स हो गया, तो इसको भी आप 3 टाइम्स करोगे, इसको भी 3 टाइम्स करोगे, इसको भी 3 टाइम्स करोगे, ये 21 बन जाएगा, ये 18 बन जाएगा, ये 15 बन जाएगा। अगर आपको ए की वैल्यू निकालनी है तो इस बार 27 में से आप बी प्लस सी घटाओगे, नहीं 18 घटाओगे, ठीक है। इसी तरीके से ए बी सी निकल जाएंगे आपके, और यहाँ रखना, तब भी आंसर सेम ही आएगा आपका, चेंज नहीं होगा आंसर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सर डी। क्या बात है, कह ढा रखा भाई आपने तो। चलिए, यहाँ पे आपको रेशोज दे रखे हैं 3 नंबर्स के, 3 नंबर्स के, 1/2, 2/3। एक मिनट रुको, अरे यार आ जाओ, इरेजर नहीं आ रही इसमें। चलिए, 1/2 इज टू 2/3 इज टू 3/4। कैसे सॉल्व करते थे, बताया था कि नीचे वालों का एलसीएम ले लेते हैं, 2 3 4 का एलसीएम लोगे, 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। ये मान लो ये ए है आपका, ये बी है आपका, और ये सी है आपका। तो ए कितना आ गया 6 आ गया, बी कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और सी कितना आ गया 9 आ जाएगा। ये आपके पास आ गई ए बी सी की वैल्यूज। कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 27। कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का जो डिफरेंस है वो 27 है। हम देख रहे हैं सबसे छोटी वाली नंबर है, सबसे बड़ा जो है ये नंबर है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, हमारे हिसाब से रेशियो की 3 है, लेकिन इनके हिसाब से 27 है डिफरेंस। दोनों ही कंपेरेटिव यूनिट है, दोनों को आप इक्वल रख सकते हो, 9 टाइम्स हो जाएगा। कह रहा है स्मॉलेस्ट नंबर आपको बताना है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, तो 6 8 9 में से कौन स्मॉल है, ए 6 स्मॉल है, तो इसको भी 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 54, ठीक है। तो लार्जेस्ट नंबर पूछेगा तो 9 से मल्टीप्लाई कर देना। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस आपको गिवन है। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन है, ठीक है। इसमें तो सर कुछ ए। है ही नहीं, सिंपल सा कुछ, हाँ सिंपल सा क्वेश्चन है, तो कत्ता ही कुछ नहीं है इसमें तो।
कह रहे 3:4:6 आपको दे रखा है। ये 3 लोग हैं ए बी सी, कि इनको जो है इतनी इतनी अमाउंट जो है इनको मिल रही है। अमाउंट टोटल कितनी है? अमाउंट जो है टोटल है 2002 रुपीज़ है। आपके हिसाब से टोटल अमाउंट कितनी है? तो ये कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। आपके हिसाब से इतनी है, इसके हिसाब से इतनी है, दोनों कंपेरेटिव यूनिट है, दोनों को बराबर रख दोगे। कितना टाइम हो गया बोलो? 154। 154 टाइम्स हो गया। 154 टाइम्स हो गया। कह रहा है बी का, सॉरी बी का जो है आपको शेयर बताना है। बी का शेयर, ये रहा बी का रेशो, इसको भी 154 टाइम्स कर दो। ठीक है, 616 जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्या टाइम? सर ए, सर ऑप्शन है। ए। जस्ट इसमें क्या है क्वेश्चन में कि चीज़ें जो है डेसिमल पहुंचा दी हैं, बाकी कुछ नहीं है इसमें भी। कह रहा है 3600 इज डिवाइडेड अमंग सीमा एंड कोमल। सीमा और कोमल के बिटवीन जो है, एंड रीता भी, रीता के जो है बिटवीन डिवाइड किया गया है। कह रहा है सीमा और कोमल का जो रेशो है, सीमा और कोमल का जो रेशो है वो कितना है? 1.5:2 है। कह रहा है कोमल और रीता का जो रेशो है, कोमल और रीता, तो इनका जो रेशियो है वो कितना है? 2:2.5 है। ठीक है, सेम वैसे ही क्वेश्चन बन गया। तो आप प्लेस इनको फिल कर दोगे, इसी को 2 से फिल कर दिया, और इसके पीछे एम्प्टी है तो इसको भी फिल कर दोगे। मल्टीप्लाई करोगे 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 आ जाएगा। वो हमसे कह रहा है कि रीता का शेयर आपको बताना है। टोटल अमाउंट की अगर मैं बात करूँ, टोटल अमाउंट है कितनी? कितनी है? 12 है। हमारे रेशो के हिसाब से कि सीमा को इतनी मिली है, कोमल को इतनी मिली है, रीता को इतनी मिली है, इन तीनों को मिला के टोटल जो है आपको 12 मिला है। लेकिन वो कह रहे हैं अमाउंट इतनी नहीं है, अमाउंट है आपकी 3600। दोनों को इक्वल आप रख दोगे। कितना टाइम्स? 300 टाइम्स हो जाएगा। रीता शेयर आपको पूछा है तो रीता का रेशो ये है, तो इसको भी आप 300 टाइम्स कर दोगे, तो 1500 जो है इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं, देखो इस क्वेश्चन को। मेरा नहीं लगा इसका मतलब पूरा बैठ बैठ सर ए। वेरी गुड। बाकी लोग बताइए। चलिए, कह रहा है ए इज टू, सॉरी एक्स इज टू वाई इज टू जेड आपको दे रखा है। कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ये है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का आपको वैल्यू बताना है, कितना होगा। मैं सर ए, कहूँ आपसे एक्स इज टू वाई इज टू जेड जो है आपको 1:2:3 आपके पास गिवन है। अगर मैं इन सब के साथ x लगा लूं, अगर मैं इन सब के यस साथ सर। x लगा लूं, और मैं जो भी स्क्वायर आएगा, इनका सबका नंबर्स का स्क्वायर आएगा, उसको मैं इसके इक्वल रख दूंगा, तो मेरे पास जो है एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू, वो मेरे पास जो है यहाँ पे आ जाएगी। यस। मैं अगर इसका स्क्वायर कर दूं तो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। इसका स्क्वायर कर दूं मैं, 4x² आ जाएगा, और इसका स्क्वायर कर दूं मैं तो कितना आ जाएगा? 9x² हो जाएगा। ठीक है, जो कि कितना होता है टोटल की बात करूं तो आपका हो जाएगा ये 14x²। 224 सॉरी, सर, 224 के बराबर। हाँ ठीक है। अब हमारे हिसाब से इतना आया, और इसके हिसाब से इन तीनों का जो सम है वो इतना आया, तो बस कहानी यहीं से समाप्त हो जाती है। इसके इक्वल जो है आप इसको रख सकते हो। ठीक है, एक्स 16 स्क्वायर टाइम्स। इक्वल टू 224 डिवाइड बाई 14 कितने टाइम में जाएगा? 16। 16। 16 टाइम में चला जाएगा ना, तो यस 16 आ सर। जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो जो कि क्या होता है? एक्स इज इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, एक्स की वैल्यू आपके पास 4 आ गई। कह रहा है तीनों का सम आपको बताना है, और तीनों का सम है कितना? इसकी जो ऐड कर लोगे 3 और 2 आपका 5 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, तो 6 × 4 कितना हो जाएगा? 24। बात खल्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन।
सर डी। वेरी गुड। देखिए 3 भाई लोग हैं, ए बी और सी, जिनका रेशियो है 3:5:8। ठीक है, वो क्या जो टोटल अमाउंट है वो कितनी है ये आपको दे रखी है, 18,144 जो है आपको टोटल अमाउंट दे रखी है। जबकि मैं बात करूँ मेरे पास टोटल जो अमाउंट है वो कितनी है, कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। इसके हिसाब से इतनी है, मेरे हिसाब से इतनी है, दोनों को मैं इक्वल रख सकता हूँ, 18,144। ठीक है, चलिए ये इससे कितना टाइम हो जाएगा बताओ जल्दी से, 16 बन जाए 16, 1134। 1134 हो जाएगा। ठीक है, 1134 हो गया। आपसे कह रहा है कि बी के पास, सॉरी कहाँ गया, हाउ मच मोर मनी डज वी हैव देन ए, बी के पास ए से कितनी मनी ज़्यादा है। तो आप देख रहे हो ए के पास 3 है, बी के पास 5 है, कितनी ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। इसको भी क्या करोगे, इसको भी इतना टाइम्स कर दोगे। ठीक है, जो कि कितना आ जाएगा, 2268 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में टाइम लगेगा तो आप जो है इसको आराम से घर पे सॉल्व कर लेना। ठीक है, टाइम लगेगा इसमें क्योंकि इसमें हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज आएंगी जो कि हमें पुट करनी पड़ेंगी फिर बाद में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कोई है जो कर पाए अब तक? डी। डी, वाह, चलो देखते हैं डी आता है या नहीं। कह रहा है अ सम ऑफ रुपीज एक्स इज डिवाइडेड अमंग एबीसी, एबीसी के बिटवीन जो है कोई
सम को डिवाइड करते हैं हम इन सच अ वे दैट द रेशियो ऑफ शेयर्स ए एंड बी, कि ए और बी का जो शेयर है वो 7:12 है, वहीं बी और सी का जो शेयर है वो 8:5 है। ठीक है, तो हम रख सकते हैं यहाँ पे, हम ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से रेशियो निकल जाएंगे हमारे 8:5। ठीक है, कह रहा है आगे, इफ द डिफरेंस ऑफ शेयर ए एंड सी इज 2:1:4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। कहानी यहीं से चलिए, यहाँ पे इसके पीछे जगह खाली है तो इसको फिल करेंगे, इसके आगे जगह खाली है तो इसको फिल कर देंगे। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 12 है, तो कट सकता है, ये कट सकता है, तो इसको इस तरीके से लिख लो आप, 12 इंटू 8 और 12 इंटू 5। 4 से मैं काटता हूँ, 4 2 जा, 4 2 जा और 4 6 जा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, हाँ 24 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। कहीं गड़बड़ की है क्या हमने, चेक करो। करिए सॉरी 6 नहीं आएगा, 3 आएगा सर, 6 नहीं आएगा। 3 आएगा, कहाँ कह रहे हो आप? 12 को जो काटा है, ओ हो, ठीक है, यहाँ 15 आएगा। वो हमसे कह रहा है कि जो ए और सी का डिफरेंस है वो कितना है, 214 है। हमारे हिसाब से ए और सी का जो डिफरेंस है वो 1 है और इनके हिसाब से 214 है। दोनों को हम रख सकते हैं इक्वल। तो कितने टाइम्स हो गया ये, 214 टाइम्स हो गया। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स मतलब क्या है कि आपकी जितनी अमाउंट है वो आपको बतानी है कितनी अमाउंट रही होगी। तो इसका अमाउंट का जो इन दोनों का जो शेयर हो, तीनों का शेयर होगा, वही अमाउंट हो रही होगी। तो टोटल करो कितना आएगा, 53 हो जाएगा ये। ठीक है, 53 को भी आप क्या करोगे, 214 टाइम्स कर दोगे और यहाँ पे आप अगर ये डिजिट की मल्टीप्लाई करोगे, 4 3 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो जो कि एक ही आंसर में है, जो ऑप्शन डी होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 11 3 4 2 का राइट आंसर होगा। सर सी। ठीक है, देखते हैं अभी, एक बार चेक कर लो कहीं गलती तो नहीं की आपने कहीं कुछ। चलो, यहाँ पे इस बार जो है 4% है, 4% है ए बी सी और डी। कह रहा है कि इनके बीच में एक डिवाइड किया जाता है किसी अमाउंट को, किसी मनी को, तो ए और बी का जो रेशियो है वो 2:3 बन जाता है। ए और बी का जो रेशियो है 2:3 बन जाता है। एंड बी और सी का जो रेशियो है वो 1:2 बन जाता है। बी और सी का 1:2 बन जाता है। एंड देन द रेशियो ऑफ सी एंड डी इज 3:4। सी और डी का जो रेशियो है वो 3:4 बन जाता है। यहाँ से ए बी सी डी हम निकाल लेंगे। सॉरी डी आएगा, डी। डी बता रहे हो आप, और आप कोई बी भी बता रहा है? नो सर, ए आ रहा है। ए आ रहा है, हाँ, तो कभी ए मेरा तो बता रहे बी हो आ कभी रहा डी बता रहे हो। ए जो इसका राइट आंसर हो सकता है। चलिए देखते हैं, इसको फिल करते हैं हम 3 से, हाँ, और इसको फिल करते हैं हम 3 से, इसको फिल करते हैं हम 2 से, और इसको फिल करते हैं हम 1 से। तो ये यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये यहाँ पे 3 आ जाएगा, 6 हो जाएगा, सबकी मल्टीप्लाई कर लो, 9 हो जाएगा और 18 हो जाएगा, और ये 24 हो जाएगा। अगर मैं इसे 3 से उड़ा दूँ, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 8 जा 24। चलिए, वो हमसे कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड डी इज दिस, कि ए और डी के बीच जो डिफरेंस है वो कितना है। हमारे हिसाब से तो 6 है, लेकिन इस प्राणी के हिसाब से कितना है, 6 4 8 है। कितने टाइम्स होगा जल्दी बताओ, 108 टाइम्स हो जाएगा। हो जाएगा,
अरे बोलो हाँ हो जाएगा। अरे ए और डी का डिफरेंस इसने हमें दे रखा है, ए और डी, यस सर हो जाएगा। है ना, ए का ये है और डी का ये है, तो दोनों का हमने डिफरेंस किया 6 आया हमारे रेशियो के हिसाब से, लेकिन इसके हिसाब से जो है कितना है 648 है, मैंने इक्वल रख दिया 108 टाइम्स हो गया। वो कह रहा है इनका योग बताओ, तो इन सब का जो है आप सम निकालोगे, कितना आएगा सम, ऐड करो इनको, 19 हो जाएगा ये, 19 को भी आप क्या करोगे 108 टाइम्स कर दोगे, ठीक है, जो कि क्या आ जाएगा 2052 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में जब हम देख रहे थे तो यहाँ कह रहा था कि इनकी जो है अमाउंट बतानी है आपको, सम ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स जो है आपको बतानी है, तो क्वेश्चन इस टाइप से भी आ जाता है कि आपको जो है इनका सम बताना है, तब भी तो हमने वही निकाला है जो हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था। देखो इस क्वेश्चन को, सर इसमें रेशियो पूछा है सर, गलत है, ऑप्शन 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 पे ध्यान मत देना, ठीक है ना, ऑप्शन रॉन्ग है ये सारे। सर 21 रेशियो 44 रेशियो 69। वेरी गुड। 3 प्राणी हैं ए, बी और सी, उनका जो रेशियो है सैलरी का 1:2:3 आपको दिया हुआ है। कह रहा है इनकी सैलरी में 5%, 10% और 15% जो है इंक्रीज होता है, इंक्रीज होने के बाद जो रेशियो बनेगा इनकी सैलरी का वो आपको जस्ट बताना है। सर तो 149 आ रहा है। 149 आ रहा है, यस सर। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, चलो मैं कहूँ अब अगर मैं 1 का 5% निकालूंगा मुझे बहुत दिक्कत होगी निकालने में, 2 का भी 10% निकालूंगा तब भी दिक्कत होगी, डेसिमल वगैरह पहुंचेगा, 3 का अगर मैं 15% निकालूंगा, इंक्रीज हो रहा है 15%, तो भी दिक्कत होने वाली है। अगर मैं इसको 100 बना दूं, यानी सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो कोई प्रॉब्लम, आप 1000 से कीजिए, 10,000 से कीजिए, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेशो पे। वो कह रहा है इनकी सैलरी में, कहेंगे इनकी सैलरी में 5% इंक्रीज होता है एक ही में, तो एक की सैलरी जब 5% बढ़ जाएगी तो कितना हो जाएगी, कितनी बड़ी, पहले तो ये बताओ पहले। 5%। 5% बढ़ गई तो नया रेशियो क्या हो जाएगा, ऐड होने के बाद 105 हो जाएगी, जो उनकी सैलरी होगी नई वाली, न्यू सैलरी क्या हो जाएगी 105 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से 10% बी की सैलरी में इंक्रीज हुआ 220। 20 होगा, यानी कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा। ऐसे ही सी की सैलरी में 15% इंक्रीज हुआ, जो कि कितना हो जाएगा 345, यस। ठीक है। अब जो है इनके रेशियो बताने हैं, बस इतना सा काम था, ठीक है। किससे कट रहा है देखो, 5 से अगर मैं काट दूं और इसको भी काट दूं, ठीक है, ये रेशियो जो है इसका बन जाएगा। क्लियर है सबको, बोलो। यस सर। ठीक है, तो फिर आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे चुका हूँ और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में ये दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको और उस क्वेश्चन को जो है ज़रूर करना, ट्राई करना इस क्वेश्चन को, मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इसको, इस वाले क्वेश्चन को, उस वाले क्वेश्चन को जो है ट्राई करना दोनों को, और फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछूंगा क्या आंसर आया होगा सर दोनों। 5:45 तक है क्लास। सॉरी, आज जो है इतनी क्लास है, ठीक है। बाकी देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में, 5:30 तो हो ही चुके हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें भी, नई नई चीज़ों को हम सीखेंगे, बहुत कुछ है अभी इसमें, कॉइन्स वगैरह वाले क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्लास में ये जो चैप्टर है ये भी खत्म हो जाएगा और आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। सर दूसरे चैप्टर करा दो सर, इसे ही कराते रहते हैं। बताओ कौन सा चैप्टर करना है, सर मैथ का। मैथ का, तो को चैप्टर कौन सा करना है आपने, सर एनालॉजी। एनालॉजी करना है, एनालॉजी करा देंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, यस। कोई दिक्कत नहीं है। और क्या करना है, सर उसके बाद सोचेंगे।
उसके बाद सोचोगे, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, एनालॉजी कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर जो होगा एनालॉजी होगा, ठीक है। और बाकी जो भी रह गया है धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा आपका। बहुत सारे चैप्टर जो है हम कर चुके हैं अब तक। एडवांस आपका जो है सचिन सर से कराई दिया सचिन सर ने। सीआई भी पढ़ लिया हमने, और एसआई पढ़ लिया हमने, कैसा सिंपल इंटरेस्ट यस सर। पढ़ लिया। देखो वो भी पढ़ लिया हमने, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लिया, डिस्काउंट पढ़ लिया, परसेंटेज पढ़ लिया, और रेशियो प्रोपोर्शन हो गया हमारा। मिक्स्ड एलिगेशन पढ़ा आपने? वो भी पढ़ लिया, आई थिंक मैंने करा दिया था, है ना। तो अब रह क्या गया है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है आपका। सर आपने जो फॉर्मूले लिखवाए सर, एक एक पेज पे लिख के दे सकते हैं सब? कौन से फॉर्मूले की बात कर रहे हो आप? सर जो आप ये लिखवाते हो सर। मैंने कहाँ फॉर्मूले लिखवाए हैं? सर मतलब ऐसे करना है जैसे आप साइड में वो लिखते हो, फिर टू ऐसे करके कब की कहीं बात कर सारी रहे हो? आज की क्लास की बात कर रहे हो आप? सर सारी क्लास जो हुई है अब तक। सारी क्लास हुई हैं, तो उसके लिए तो आपने ये देखनी पड़ेगी ना, पीडीएफ आपको मिल जाती है। अब हर सर एक वो याद क्वेश्चन, नहीं रहता ना फिर। वही तो होता है, हर एक क्वेश्चन में ना डिफरेंट डिफरेंट ट्रिक्स लग रही होती हैं, है कि नहीं। तो आप जो है एक यस। बार पीडीएफ को देखना, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा वापस से कि ये इसमें जो है ऐसा करना होता है। क्योंकि अब कई सारे चैप्टर हैं, और हर चैप्टर में अलग अलग बहुत सारी टाइप्स हैं, तो वो तो पॉसिबल नहीं होगा ना कि इस प्रकार के इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसा करते हैं। वो तो एट ए टाइम सिचुएशन जैसी बन जाती है, क्वेश्चन को हम डील कर लेते हैं, ओके। ठीक है। बाकी एक बार आप पीडीएफ देख लेना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, पीडीएफ से ही काम चल जाएगा, कुछ इतना टिपिकल तो है नहीं है, ठीक है। बस जो मेथड है वो आपको एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो याद रह जाएंगे। अभी याद नहीं है, होते रहते होंगे, क्योंकि नई चीज़ है आपके लिए भी, बेसिक्स से तो आप कर ही लेते हो, ठीक है भाई। यस सर। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बाकी एनालॉजी कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में भी। चलिए, टेक केयर ऑल ऑफ यू।